जय सर श्रेष्ठ। जी सर श्रेष्ठ। अजय विष्णु जी लाइन पे है, थोड़ा बात करना चाह रहे थे। बात कराइए। हेलो। हाँ विष्णु जी बताइए। अजय सर श्रेष्ठ सर। जय सर श्रेष्ठ। और सुनाइए महोदय जी, कैसे हैं? बढ़िया है, अपना बताइए। अब सब आशीर्वाद है साहब, बढ़िया है हम भी। सर बस एक छोटा सा विचार पेश करना चाहते थे। बताइए। सर हमें लगता है कि हम लोग जो ये विलय किए हैं या जो भी किए हों, जी वो सर हम लोग धारा के विहीन चलने का काम कर रहे हैं। जी। तो क्यों ना हम अपना दल है इससे गठबंधन कर लिया जाए। देखिए गठबंधन तो ठीक है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। जी। ठीक है, लेकिन विलय तो ठीक नहीं है भाई। हाँ, लेकिन विलय नहीं हमारी हो, भी हमारी भी मजबूरी थी ना। बात हम समझ रहे सर, वीडियो देखते हैं वो चीज हम समझ रहे हैं। हमारी मजबूरी क्या थी बताएं आप। उस समय ऑप्शन नहीं। ऑप्शन क्या था? देखिए 10 साल हमने समय दिया समाज को, ठीक है। जी और समाज में जो गांव के लोग थे उन जी। लोगों ने तो सहयोग दिया, हम्म। इसमें कोई शक नहीं है। जी लेकिन जी। सहयोग देने के बाद उस समय विचार भी उन्हें ठीक लगा, लेकिन बाद में वो लोग सक्रिय नहीं हुए। हाँ ठीक सर। है, सक्रिय जी नहीं हुए। उसके बाद जो नई नई पार्टियां बनने लगी जी। और जो पैंट शर्ट पहनने वाले आप जैसे युवा थे, जंग जी बहादुर जी जैसे, मेरे जैसे युवा थे जो थोड़ा नादान नादान भी थे, हाँ हाँ नादान हाँ, भी सही है। थे और नादान हैं भी, हैं और हाँ। आगे रहेंगे भी नादान। हम्म तो भौकाल और आडंबर, पाखंड, बनावटी आकर्षण सब देख करके हम्म इसी से प्रभावित हो करके लोग जो है अपना खास समझ करके लोग उनसे जुड़ गए। हम्म। इसी तरह से अगर यादव समाज के लोग भी इसी तरह से किए होते तो आज समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में नहीं पहुंची होती। सही बात सर, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो हम्म। हमारे लोग क्या करते हैं, देखिए हमने वीडियो में बताया है कि हर एक आदमी का अपना एक घर है और जी उस घर में पत्नी अपना अलग संविधान लिख रखी है कि हमें कब मेकअप करवाना है, कब मार्केट जाना है, कब मुझे क्या चाहिए, कब मुझे व्रत करना है। हाँ, हम्म उसी तरह से बच्चा भी आज हम ये डिमांड करेंगे तो आज हम ये खाएंगे, आज हम वो नहीं खाएंगे। हैं, हम्म आज हम साइकिल की मांग करेंगे, आज हम किताब की मांग करेंगे, आज अपने लिए नए ड्रेस की मांग करेंगे। तो ये हम्म। समझ लीजिए वो अपना संविधान बना लेता है। जी लड़के लड़कियां हैं, लड़कियां भी अपना अलग संविधान चुरा के हालांकि रखती हैं, फिलहाल उनका भी संविधान होता ही है कुछ ना कुछ। है, जी देखिए एकदम खरी बात कह रहा हूं। तो इस जी। तरह से संविधान घर का मालिक भी अपना लिखता है कि मैं ये बात मानूंगा, मैं वो बात नहीं मानूंगा, मैं इस तरह से घर में चलाऊंगा, नियम कानून मैं उस तरह से चलाता हूं, ये बात मुझे नागवार लगती है, मैं इसको पसंद नहीं करता, ये चीज मुझे बहुत पसंद है। हाँ, हमारा परिवार इस हम्म तरह का है। आपका परिवार किस तरह से है? देखने जब जाते हैं लड़की लड़का तो यही कहते हैं आप लोग मुर्गा खाते हैं कि नहीं, मीट खाते हैं कि नहीं, मांसाहारी हैं कि हम्म। शाकाहारी हैं? अरे भाई देखिए हम तो शाकाहारी हैं। ये यानी कि वो जी जी। उनके संविधान है। ठीक है, अब हम्म। दोनों संविधान को कंप्रोमाइज करके शादी विवाह हो सकती है, नहीं तो टूट भी जाती है। तो जी उसी जी। तरह से दुनिया के प्रत्येक जाति का व्यक्ति, मैं किसी प्रजापति की बात नहीं कर रहा हूं, प्रजापति सहित सभी जाति हम्म। के लोगों ने अपना अपना एक संविधान लिख रखा है। किस हाँ जी। लड़के को कहाँ भेजना है कमाने के लिए, किस लड़के से कितनी उम्मीद रखनी है, किसको किस दिशा में मोड़ना है, किसको किस फील्ड में भेजना है, ये सब हम्म। संविधान उनका लिखा हुआ है। तो इसी हम्म। तरह से यादव समाज के लोगों ने भी अपना संविधान लिखा था, लेकिन सभी जी लोगों ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने जब अपना संविधान ला करके सामाजिक संविधान बनाया तो उस संविधान को यादव समाज ने स्वीकार लिया। अपने हाँ, बिल्कुल संविधान सही बात। को दूसरा स्थान दिया लोगों ने और हम्म। प्राथमिक स्थान उस संविधान को दिया जिसको माननीय मुलायम सिंह जी ने लिखा। सही बात चमार सही समाज बात। ने भी उस संविधान को सर्वोपरि माना जिसको कांसीराम साहब ने लिखा।
जी अभी एक कमेंट आया था, आपने उसको देखा होगा कि सर क्या कांसीराम साहब के बारे में आप पढ़े हैं, क्या आप उनके बारे में बोल रहे हैं? तो हमने कहा जी कि जी। दुनिया, अपने मन को आप पढ़ लीजिए, दुनिया के हाँ। प्रत्येक व्यक्ति को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे व्यक्ति आप में समाये हुए हैं। भाई हम्म वैसा महसूस कीजिए, वैसे माहौल थे उस समय। आज के 40 साल 50 साल पहले की जिंदगी हमने भी जी है। 40 साल 50 साल इस समय मेरी उम्र होने को जा रही है, ठीक है। हाँ जी सर। तो 40 साल पहले ज्ञान जो हुआ था, वो समाज में ये देखने को मिल रहा था कि जो चमार होते थे ना, उनकी कोई हाँ कद्र नहीं थी समाज में, ठीक है। हाँ हाँ। और पिछड़ी जातियों को भी लगभग सवर्ण वर्ग जो है बहुत बड़ा दबा के रखता था। हाँ, हम्म। स्कूल कॉलेज में भी वही स्थिति थी। हमारे यहाँ एक स्कूल है टीडी कॉलेज जौनपुर में, बहुत मशहूर स्कूल है, कॉलेज जी। है। उसमें जो है ठाकुर जो है पूछते थे कौन बिरादर है रे। हम्म। जब हम्म। वो बताता था विश्वकर्मा हूँ, तो जी जी। वो मारते थे वो लोग। कहते थे विश्वकर्मा अच्छा। वाले का औलाद है, उसको बताओ, कादिश बताओ। हाँ, तो जब हाँ तक उसे लोहार न कहवा लें, तब हाँ। तक उसको छोड़ते नहीं थे। नहीं कौन सही बिरादर बात। है रे? प्रजापति। प्रजापति कैसे लड़ रहे? मार सारे को मार। हाँ, हाँ हाँ तो जब तक वो कुम्हार न कह दे, गणकटा हाँ न हाँ। कह दे, तब तक उसको छोड़ते नहीं थे। तो इन क्या? सब चीजों को आप लोग शायद देखे होंगे। हाँ, थोड़ा नहीं उधर हम लोग नहीं दराज। देखे। हाँ, हम लोग नहीं देख तो पाए हैं जब ऐसे आप चीज। लोग नहीं देखे हैं तो इसका ज्ञान कैसे प्राप्त होगा आप लोग को? हम्म पंडित मदन मोहन मालवीय जी आए थे यहीं पर उद्घाटन करने तिलकधारी महाविद्यालय का। हम्म उसमें लिखा था तिलकधारी सिंह महाविद्यालय। हम्म। तो मौलवी मालवी साहब ने, पंडित मदन मोहन मालवीय साहब ने कहा कि जब तक इस सिंह काट के हटाया नहीं जाएगा, तब तक हम इस विद्यालय का उद्घाटन नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है। जी। क्या नाम उनका तिलकधारी सिंह है, कागज में दर्ज करें वो चलेगा, लेकिन ये कहे सार्वजनिक स्थल जिसमें सभी बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा हम्म की केंद्र बनाएंगे इसको। हाँ, इसमें हम्म पिछड़ी जात के, दलित वर्ग के बच्चे भी आएंगे, तो ये हम्म तिलकधारी सिंह महाविद्यालय क्यों है? तो हम्म। सिंह को तोड़ करके हटाया गया, तीसरे दिन उद्घाटन किए। ठीक है। अच्छा। तो कुछ जी। महापुरुष, मतलब इसीलिए मदन मोहन मालवीय जी को महापुरुष कहा जाता है ना। हम्म तो कुल मिलाकर के ये सब चीजें जो है हम लोग के समय में इतना जबरदस्त हावी थी कि अगर एक हम्म। आम, पहली बात तो हम लोग के पास आम का पेड़ होता नहीं था, ठीक हाँ। है, कटहल का पेड़ हम्म नहीं होता था, मतलब हम लोग का लगाते भी थे तो उसको पनपने नहीं देते थे सब। जरा सा हम्म। विवाद किसी चीज को लेके होता था, उखाड़ पखाड़ देते थे। ठीक है, सवर्ण जाति जी। के लोग। देखिए ये सब चीजें जो है, जिसने सहा है वही जान सकता है, जो नहीं सहा है वो क्या जाने। ठीक है। हम्म। तो अगर इन लोग के, अगर हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अगर हम लोग टिकोरा अगर तोड़ लेते थे कभी चोरी से ढेला मार के, ये जान लीजिए कि अगर वो लोग देख लेते थे तो पकड़ के बांध देते थे बच्चों को, माँ बाप को बुलाते थे और मजदूरी करवा के 1 दिन की 2 दिन की तब जाके छोड़ते थे। जी। इतना मतलब अत्याचार इन लोगों का था जिसका कोई हिसाब नहीं। तो हम्म। अंबेडकर साहब ने जो ध्वनि छेड़ी, जो राग छेड़ा उन्होंने हाँ जी। पिछड़ों दलितों को लेकर के, हम्म कांशीराम साहब ने DS4 बना करके, और माननीय मुलायम हम्म सिंह जी निकले राम मनोहर लोहिया के पथ पे चल करके, इन लोगों ने जो दीवार खड़ी की, बहुत ऊंची दीवार हो गई थी, 10 फीट तक ऊंची आ गई थी। 10 फीट ना सही, 5 फीट ऊंची आ गई थी, कि इनका दीवार ऐसा बना दिया था कि वही, इनकी सरकारें थी ना, 25 साल तक जी। इनकी सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, और हाँ सवर्ण समाज के लोग सर नहीं उठा पा रहे थे। जी ठीक है। तो जी ये जी। परिवर्तन लाया था माननीय मुलायम सिंह कांशीराम साहब ने, बसपा की सरकार ने। ठीक है। और जी। इन सब चीजों को हम लोग भूल जाते हैं, चूंकि हम लोग के समय में पहले कैसा स्कूटर था, पहले कैसी गाड़ियां थी, कैसे पैदल लोग चलते थे, कितनी दूर जाते थे, एक कपड़ा जो है गांव में रहता था, वही कपड़ा मांग मांग करके लोग जाते थे, वही साइकिल मांग मांग के लोग जाते थे। ठीक है। ये लगभग जी। पिछड़ी और दलित जातियों में ही था। ठीक है। हम्म
दलित जातियां अपना नेटवर्क अपने लोगों के साथ बनाए हुए थी और पिछड़ी जात के लोग अपना नेटवर्क अपने लोगों के साथ बनाए हुए थे। वहां भी ब्राह्मण लोग जो है ये बात पिछड़ी जातियों के दिमाग में हमेशा भरा करते थे, अरे वो मुसहर है, अरे वो पासी है, अरे वो राजभर है, अरे वो खटीक है, सोनकर है, हाँ, अरे वो चमार है, अरे वो मुसहर है, उसको छुआछूत दूर रखो, उसको ये है वो है। हम लोग को सिखाते पढ़ाते थे, हम लोग से खुदे छुआछूत करते थे वो लोग, ठीक है। लेकिन ये बात हम लोग को नहीं समझ में आती थी कि हम लोग से भी यार छुआछूत करते हैं, हम लोग को उनसे भी कहते हैं करने के लिए। तो दलित समाज को दो वर्ग मिलता था उनके साथ छुआछूत करने वाला, एक पिछड़ी जाति का, एक जो है सवर्ण जाति का। और पिछड़ी जाति के साथ केवल सवर्ण करता था। वो लोग तो हम लोग के बर्तन में पानी पी सकते थे, लेकिन हम लोग पिलाते ही नहीं थे, ठीक है। और जो पीते भी थे, अगर कभी मान लीजिए कुछ समय बदला तो एक गिलास उनके लिए अमास के रख दिया गया कि जब आएंगे ये लोग तो उसी में पानी पिलाना है। प्लास्टिक के बर्तन में या मट्टी के बर्तन में उनको पत्तल पे खाना, हाँ, कोई पताई केले की पताई काट करके उस पर खाना परोसा जाता रहा। और फिर भी अपने फर्श पे, अपने दालान में, अपने कमरे में बैठने की इजाजत नहीं, तख्ते पे खटिया बैठने की इजाजत दलित समाज को नहीं दिया हमारे लोगों ने भी, ठीक है। तो ये जो दूरियां पिछड़ी और दलित के बीच में जो वैमनस्यता उत्पन्न किया है, ये सवर्ण लोगों ने किया है। और आज जो सरकारें हैं, आज सवर्ण है तो सवर्ण एक ऐसी जाति है जिसके तिकड़ा में पिछड़ी भी फंस जाती हैं और दलित भी फंस जाते हैं। थोड़ा सा बहकाया इन लोगों ने, उनका माइंड चेंज, ठीक है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद बताइए, हिंदुस्तान नाम है, भारत नाम है, अरे वो पाकिस्तान है। उसको भाई पाकिस्तान वाले जो है वो मुसलमान लोग पाक साफ रहना चाहते हैं, इसलिए उसका नाम पाकिस्तान रखे हैं। ये खुद हिंदुस्तान है, तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? सही बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन एक भावना दिए हुए हैं लोग कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। अरे भाई, बाकी देश मुस्लिम राष्ट्र तो ही हैं, ये हिंदू राष्ट्र खुद है भाई। अगर हिंदू राष्ट्र का, अगर गूगल पे आप देखिए कि हिंदू राष्ट्र कौन कौन है, तो उसमें लिख के आ जाएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र है। अब ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार पिछली बार थी, हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया। अरे जैसे नोटबंदियां कर दिया वैसे हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं, बाकी कमा होत रहता है ना। बिल्कुल, बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन जो है ये केवल घपलत पाल करके लोगों के अंदर जो हमारी देशभक्ति भावना है उसके साथ, जो हमारी धर्म की भावना है उसके साथ, जो हमारी राम के साथ जुड़ी हुई भावनाएं हैं उसके साथ, जो हमारी तमाम पुस्तकों के मंदिर के नाम पे जो हमारी भावनाएं हैं उसके साथ, ये लोग पूरी तरह से जैसे भावनाओं पे आधारित डायरेक्टर प्रोड्यूसर पिक्चर बनाते हैं। और हम देखते हैं कि हम मारपीट करने वाले हैं तो हमको मार धार बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग एक अच्छा किरदार निभाने वाले व्यक्ति हैं, चारित्रिक किरदार निभाने वाले व्यक्ति, तो वो कलाकार हमको अच्छा लगेगा, वो भी फिल्म में रहेगा। अगर हम डांस देखना पसंद करते हैं, नाच गाना, तो हीरोइन नाचेगी भी उस पिक्चर में, ठीक है। और पारिवारिक पिक्चर भी देखने वाले हैं तो वो भी पिक्चर की क्राइटेरिया अलग बनती है। पारिवारिक पिक्चर में जैसे वो घर द्वार है, नदिया के पार है, हाँ, तो इस तरह से पारिवारिक पिक्चर भी है। प्यार मोहब्बत की भी पिक्चरें हैं युवा लोगों के लिए, युवा युवतियों के लिए, ठीक है। तो भावनाओं पे आधारित पिक्चर बना करके हम लोग को थिएटर में खींच लिए वो लोग। 100-100, 500-500 रुपए टिकट ब्लैक खरीद करके हम लोगों ने पिक्चरों को देखा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये बड़े लोगों को अमीर हम ही लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग अमीर नहीं बन पाते। उसका कारण सिर्फ यही है कि उन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि अपनी बातों को दूर तक एक दिन में पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी बातों को दूर तक एक दिन में नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपका नेटवर्क आपके लोग हैं और आप ही के लोग नहीं चाहते कि आप पनपे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमारा नेटवर्क हमारे पास है और हमारे में 50% लोग चाहते हैं कि हम पनपे, 50% लोग चाहते हैं नहीं पनपे, ठीक है। इसी तरह से अखिलेश यादव के साथ भी कुछ यादव की भी भावना है कि अखिलेश न पनपे, कुछ तमाम अन्य जातियों की भावना है कि अखिलेश न पनपे। उसी तरह से मायावती जी के साथ है,
कुछ चमार भी चाहते हैं बहन जी न पनपे, और कुछ चमार चाहते हैं बहन जी पनपें, और बाकी जातियां नहीं चाहती पनपें। वैसे योगी जी के भी बारे में है, चाहते तो सब हैं, लेकिन वक्त आता है जहां असली लड़ाई लड़नी होती है, वोट देने का मैटर, तो वहां दारू पे, तो साड़ी पे, तो इस पर उस पर बिक जाते हैं। तो ये हमारे समाज में बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियां बनी हुई हैं। तो विलय करना देखिए हमारे लिए कोई वो नहीं था, बस हमारा समाज अगर जागृत होता तो हम तो कहते हैं कि 10,000 लोग ही सही अगर एक झंडे के नीचे खड़े रहते तो कम से कम यार 1 सीट 2 सीट पे हम प्रभाव डाल सकते थे, ठीक है। और जब किसी चीज को लाख लोग जब अच्छा कहने लगते हैं तो 1,00,001 आ जाएगा कहने के लिए, और 1,00,001 लोग जब कहना शुरू कर देंगे तो 1,00,002 हो जाएंगे। भाई यादव समाज में क्या है, यादव समाज ने माननीय मुलायम सिंह जी को अच्छा कहना शुरू किया और एक अलंकार जोड़ दिया, धरती पुत्र मुलायम सिंह। वो धरती से थोड़ी पैदा हुए थे। उसने ये सोचा कि जब हम लोग अपने नेता को इतना बड़ा सम्मान देंगे, इतना बड़ा आकार करके प्रस्तुत करेंगे, तो अन्य जातियां भी मानेंगी पिछड़ी दलित में, हाँ? और वही होता रहा। पहले क्या था, न विश्वकर्मा की पार्टी थी, न विश्वकर्मा का कोई संगठन था, न प्रजापति का लगभग ज्यादा संगठन नहीं थे। इक्का दुक्का संगठन 2-4-6 रहे उस समय पूरे भारत में, ठीक है। तो उस समय जो है माननीय मुलायम सिंह जी को प्रजापति भी पसंद करता था, विश्वकर्मा भी पसंद करता था, मौर्य भी पसंद करता था, राजभर भी पसंद करता था, पासी भी पसंद करता था। यानी जो लोग ये देख चुके थे, चूंकि शासनकाल जो है बीजेपी का जब जब भी आया है, समर लोग हावी रहे हैं, तो उन लोगों ने माननीय मुलायम सिंह जी को अच्छा समझ करके उनकी सरकार बनाई, और उनकी सरकार बनाने से इन लोग को लाभ भी मिला। बहन जी की सरकार बनी तो चमारों को सम्मान तो मिला, हक अधिकार मिले चाहे ना मिले, लेकिन सम्मान तो मिला। सीना ठोक के तो बोले हमारी सरकार है। अरे हक अधिकार भी खूब मिला सर जी। पुलिस भी सुनता था, और जो ये कानून बना दिया बहन जी ने, सवर्ण बनाम क्या है वो एससी एसटी जो लगा दिया धारा, उससे कितना लाभ मिला उन लोग को, है? हरिजन बनाम शूद्र, हाँ, हरिजन बनाम सवर्ण जो लगा दिया उन्होंने, एससी एसटी का मुकदमा कायम हो जाएगा पट्ट से। तो वो सब चीजों का लाभ मिला ना चमार समाज को, बढ़ावा मिला, लाभ भी मिला। और कितने चमार मंत्री बने, कितने चमार विधायक बने, कितने चमार राज्यसभा भेजे गए, कितने चमार एमएलसी हुए, कितने यादव, कितने पिछड़ी लोग एमएलसी हुए, कितने पटेल लोग एमएलसी हुए, मौर्य लोग हुए मंत्री, हैं? आप देखिए ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम प्रजापति लोग मिल करके, जैसे यादव मिल करके सबको जोड़ सकता था, हैं? चमार मिल करके सबको जोड़ सकता है। चमार बहन कुमारी मायावती जी ने ब्राह्मणों के ऊपर जो है गेम खेला, उनको 80 टिकट दिया लोग विधानसभा के चुनाव में, एक समय था 80 टिकट दिया, उसमें से जो है 60-65 जो है पंडित बन गए, सतीश चंद्र मिश्रा को अपने बगल में बैठा लिया, है? तो कुल मिलाकर कि ये क्या हम और हमारे लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप 10 वर्ष दे देंगे किसी के पीछे, इसी 10 वर्ष के बीच में यही जंग बहादुर प्रजापति जी हैं, इन्हीं के बगल में पड़ोस का आदमी, पड़ोस का लड़का, रिश्तेदारों का लड़का जो है 10 साल में क्या से क्या बना लिया। जंग बहादुर जी क्या बनाए? जंग बहादुर जी गए, दीवार से सर टकराए, अपना सर फोड़े, और फोड़ करके जिनके लिए चोरी किए वही लोग इनको चोर कहने लगे, हमको भी चोर कहने लगे। जिन लोगों ने अपनी रोटी सेकना शुरू की, देखिए हमने तमाम वीडियो में इस बात को बताया कि भैया अगर आप ऐसे कह दें विष्णु जी कि आप घर छोड़ के काम करेंगे, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? यही होगा ना कि हमें कितना मिली महीना। ये छिपा सवाल आपका रहेगा। लेकिन आप दिखाने के लिए, अरे मैं समाज के नाम पे मर मिटूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी एक वो कौन नारायण नागौरी हैं राजस्थान के, अभी आज उनका एक लाइव वीडियो में देख रहा था, वो बोल रहे थे कि जो कमेंट करें उनको ब्लॉक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उनका सुनबे मत करो। क्या उन पे कोई कमेंट लिखेगा? उन्हें कोई क्या सिखाएगा? दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि जो लोग भी संगठन बनाए हुए हैं मैं उन सब के साथ हूं। यानी सबको आप बढ़ावा दे रहे हो।
अरे और संगठन बनाइए यार, संगठन। दिमाग लगा के देखो, हम तो उत्तर प्रदेश के लेवल से बात कर रहे हैं, राजस्थान के लेवल से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें उत्तर प्रदेश में वही, राजस्थान में वही, गुजरात में वही, कर्नाटक में वही, मध्य प्रदेश में वही, हरियाणा में कहाँ नहीं है वही, बिहार में वही, झारखंड में वही चीजें हैं सब जगह। ठीक है, सब जगह वही सब सही जगह है। वही चीजें हैं। जब एक संगठन बना करके यादव समाज ने सत्ता हासिल कर लिया, एक संगठन बना करके चमार समाज ने हासिल कर लिया, तो भैया तुम लोग काहे 50 संगठन का जो है सपोर्ट कर रहे हो, समर्थन कर रहे हो? सही बात, है? सही बात, एक सही बनाने बात। की बात करो, एक एकजुट हो। अब तुम सबको कह रहे हो सब लोग आओ मदद करो उसका, हाँ, तो सब लोग हम्म, मदद करें। भाई तुमको कोई नेता नहीं बनाना चाहता तो क्यों जाएगा मदद करने? जैसे हम हम्म, हम मान लीजिए एक गरीब आदमी की मदद करना चाहते हैं, ठीक है, हमने कह दिया हम्म, जितने संगठन के लोग हैं सब लोग मदद करिए, तो आह्वान तो हमने किया ना, प्रथम में हाँ, प्राथमिक हाँ, आह्वान मैंने किया, तो हाँ, हाँ, मैं ही तो नेता माना जाऊंगा। तो सही बात। हैं? तो आप क्यों भाई आएंगे बिल्कुल। मदद करने? अपना संगठन बनाए हुए हैं तो हाँ, आप आके हमको नेता बनाएंगे? मैं हैं? तो नहीं सर, हम तो कुल मिला करके ये लोग, हमारे लोग जो है बिल्कुल इस बात को नहीं समझ पा रहे। वो कहीं अच्छा है, वो कहीं अच्छा, वो कहीं अच्छा, हम कहीं अच्छा है। तो बताइए कैसे काम चलेगा? ऐसे बहन जी के बसपा से सब टूट टूट के पार्टी बनावे चमार में, और सब कहा कुल हम्म, चमार का इन्हों ठीक है, बहन जीओ ठीक है, उन्हों चंद्रशेखरो ठीक है, उन्हों ठीक है, उन्हों ठीक है, तो कौन हम्म, कौन चली? नहीं तो अब नहीं भाई चल देखा पाएगी तो आप। 21 शिवपाल बना ले हैं, हैं? अखिलेश जी। जी बदे वो हाथी और चीटी का मैटर हो गया बा, हाँ, हाँ, हैं? हाँ, 21 सही बात। बनाए हैं खाली उन। और हाँ, ये अच्छी तरह जान लीजिए, पता नहीं क्यों हम्म, अखिलेश जी उनको खुल के झटक नहीं पा रहे हैं। हम्म, अभी झटक देते उनको ना तो कुल फरिया ही जाते, लेकिन समझवा में जो ताना मारे वाले हैं सारे, हाँ, उन्होंने कहा थे कि अरे यार चाचा को छोड़ दिए, जे चाचा का नाम है, यह बतिया बीजेपी वाले कहे शुरू कर दी है, जे चाचा का नाम है तुहार होई हाँ, 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 अनायास। हाँ, हाँ, तो भैया हम चाचा के छोड़ दे, चाचा के खाली हम प्रेम से छोड़ देते ला, ले जाओ उन्हें खूब सम्मान दे के मुख्यमंत्री बनावा, तू उन्हीं के मुख्यमंत्री चेहरा प्रस्तुत करा, हम देखा बोली तो बतावा। हम्म, लेकिन वो ना करत हन कुल, चाचा के उलझाई के दोनों तरफ से चाचा मरत हन। बीजेपी वाले उधर ताना मारत हन, तई को इधर से बेलत हन, और तई को इधर हाँ, से बेलत हन, तो बीजेपी वाला ताना मारत हन। एनी हाँ, नासूर बना हन शिवपाल, समझा? हम्म, एक पार्टी बना लो खाली समाजवादी पार्टी के विपरीत में, हम्म, प्रतिरोध में। और यहाँ सब एक हाँ, दूसरे के प्रतिरोध में संगठन और राजनीतिक संगठन बनाए बा। हम्म, सामाजिक संगठन लोग अलगे से बनाए हैं, राजनीतिक अलगे से बनाए हैं। और सपा अलगे बसपा भाजपा में कुल प्रजापति जुड़ला है, ब्रजेश उधर खींची हैं जिम्मे रही हैं, गायत्री उधर हम्म, खींची हैं जिम्मे रही हैं, दयाराम उधर खींची हैं जिम्मे रही हैं, और वो जौन है इनका नाम है इनकर बीजेपी में उनके धर्मवीर, हैं नो, धर्मवीर, धर्म इन अपनी तरफ खींची धर्मवीर, हैं, लोकेश अपनी तरफ खींची हैं, ओम प्रकाश राजभर का प्रेमचंद प्रजापति जो पिछवाड़ा में लगा है उन्होंने अलगे खींची ही, और जो 27 पार्टी ने अलगे खींची हैं, सामाजिक संगठन वाले अलगे जोड़ी ही। तो बतावा हमारे बचल जाए केकरे साथ जुड़े चाहिए? आप बतावा, आपका दिमाग भ्रमित ना हो, हम्म, केकरे साथ जुड़ल जाए बतावा? अगर मान लो हम राजनीतिक पार्टी में ना है तो किसमें जुड़ा जाए हम लोग? कौन वो अच्छी तो लगत हो सवाल बताया था? सही बात। समता समाज, भारतीय समता समाज पार्टी में 5वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, 6वां बने की तैयारी बा। सही बात है। फौजी साहब का दिखता है कद काठी आकार बोली भाषा है, हाँ, और हाँ, इनकर प्रेमचंद प्रजापति तब ओम प्रकाश राजभर के सींचत हैं, इन बाकैया हम्म, प्रजापति को नहीं प्लस करी हैं। हैं? जैसे कुल सपा हम्म, में रही के प्रजापति बहकावत हैं तो सपा के प्लस करत हैं, वैसे इन हम्म, राजभर के प्लस करी हैं। हम्म, हैं? और जे जे हम्म, यार, जे शुरू में केहू के ना इज्जत दिले सो बाद में का इज्जत दे केहू के? हाँ, बाद हैं? में का सही बात, सही तब बात। बताइए हमको, इनको समझ लीजिए इनका नसीब ऐसा लिख दिया है ईश्वर ने ना प्रजापतियों का कि 100 साल तक वहीं कुछ ना होने वाला हो। हाँ, और हाँ, जितने युवा हैं, युवा जितने जैसे ब्रजेश प्रजापति हैं,
एक अश्वनी प्रजापति हैं, ये सब युवा हैं, ये सब भी आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आज ब्रजेश प्रजापति जा रहे थे बनारस, जौनपुर से बनारस जा रहे थे, तो उसकी जो है लाइव चला रहे थे, मैं बनारस जा रहा हूँ, बस इतना है, न कोई विचार न कोई संदेश, बस मैं बनारस जा रहा हूँ। बस बनारस जा रहे हैं। अब वो भी बना लिया है कोई हिस्सेदारी पार्टी जो है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जगह फेसबुक पे लिखा है, अभी वो खुल करके कुछ बोल नहीं रहा है। अश्वनी प्रजापति भी कुम्हार पार्टी बना लिया, वो भी अभी कुछ खुल करके बोल नहीं रहा है। तो भाई अब बताइए इस समाज का होगा क्या। और रही बात गठबंधन करने की, तो भाई आप अपना दल से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक को सीट देगी नहीं, ये जान लीजिए। सीट नहीं देगी, नहीं देगी। एक की तो मांग करेंगे हम लोग। आपके मांग करने से क्या होगा, वो उधर देवे नहीं करेंगे वो लोग। अरे लोकसभा उनके पास खुद सीमित सीट है ना, कहाँ उनके पास सीट है आप बताइए। तो सीट तो नहीं सीमित है। फिर अरे बीजेपी वाले ही देंगे उनको, कितना देंगे, 5, 15, 16, 25 यही देंगे ना। और क्या 15 से 20 के बीच में देंगे, बस इतना करेंगे ना। हमें तो नहीं लगता 15-20, ये तो विधानसभा की बात थी, ठीक है। लोकसभा में तो 5, 6, 7 ये है, बस इतना 3 4 बस। तब वो कहाँ सीट देंगे जो उनसे गठबंधन करने में हम लोग को लाभ होगा। 80 सीट है कुल उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चाहे बसपा से रहिए, चाहे सपा से रहिए, चाहे भाजपा से रहिए, छोटी मोटी पार्टियों को तो एक सीट मिलना बहुत असंभव है। लोकसभा में सर, वो विधानसभा की बात है। विधानसभा में अपना दल अकेले नहीं है ना, अकेले होती तो बात बनती। विधानसभा में भी उसको 25-30 सीट से ज्यादा मिलना नहीं है। अब 25 सीट उसके स्वयं के कैंडिडेट खुद मार कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है, समझिए किसी के पास किसी के साथ रहना। हाँ, सरकार बनने पर ये कुछ बनाने की बात करें तो उसके लिए हामी भरी जा सकती है, ठीक है। लेकिन उनका वहां कुछ है भी नहीं ना, वो लोग खुद नकेल में हैं। वो लोग क्या करेंगे यार, जो चाहेगी बीजेपी करेगी, वो बीजेपी में ही अपना दल है। वो तो है, वो तो खुद तो बीजेपी अपना दल में है, तो अपना दल के सिवा वो जो है बीजेपी जितना कहेगी उतना वो करेगी। भले 45 सीट, 40 सीट, 25 सीट दे देगी, लेकिन कुछ कैंडिडेट पे इंगित भी करेगी कि इनको मत दीजिए, इनको दीजिए, ठीक है। और वो आदेश मानना पड़ेगा उनको, अंदरूनी आदेश रहेगा। देखिए, मैंने कहा ना कि दुनिया का हर व्यक्ति आपके अंदर समाया हुआ। आप मोदी योगी बन करके जरा सोच के देखिए, कह रही यार अनुप्रिया पटेल को हमने 15 सीट दी, अनुप्रिया पटेल हो फलनवा दे टिकट लड़े हुए थे, उत्साह जीती हूँ। उनके लोग क्या अध्ययन नहीं करते हैं? उनके भी रणनीतिकार, जो चुनाव लड़ाने वाले रणनीतिकार होते हैं, वो लोग भी रिपोर्ट लगाते हैं ना, तो बताएंगे कि यहाँ का प्रत्याशी कमजोर है आपका, तो कहीं उसको बदलिए। आदेश दे दिए तो बदला ही पड़ी इनके। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो वहां देखिए, केवल बीजेपी से गठबंधन करना ठीक है, समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना ठीक है, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना ठीक है, और आखिरी विकल्प में कांग्रेस बचती है। लेकिन कांग्रेस में कोई दम नहीं अभी आई है, ठीक है, दम नहीं है बिल्कुल। हाँ, अभी लोकसभा तो ये जान लीजिए दुइये पार्टी खंगार नहीं है, और सपा बसपा भाजपा तीनों पार्टी खंगारी है, ठीक है। इनमें केकर ज्यादा हो वो अलग विषय हो। कांग्रेस का यहाँ दाल ना गले वाली हो। सपा ज्यादा की तब कांग्रेस के सपोर्ट करी, हो सकाला बसपा सपोर्ट करे कांग्रेस के, वो तक केंद्र में सरकार बनाओ, बदे अपन लोग सांसद भेज देंगे, ठीक है, मतलब एक तरफ जोड़ के, ठीक। बाकी यहाँ कांग्रेस की सीट निकलना नहीं है, मुश्किल है। 2-3 सीट निकल सकती है। वही सोनिया गांधी जो लड़ती हैं, राहुल गांधी जो लड़े थे वहां से चले गए थे लड़ने न दूसरे राज्य से, केरल से। इस बार हो सकता है वो अमेठी से लड़े, जहां से भाई उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, एक आध सीट हो सका सलमान खुर्शीद निकाल लें फरुखाबाद से, बाकी बहुत मुश्किल है, ठीक है। और सपा का जिस तरीके से ग्राफ चल रहा है ना, 15 सीट 12 सीट निकालना जोर हो जाएगी, ठीक है,
क्योंकि ग्राफ बस इनका बहुत दूसरे टाइप का चल रहा है ना। हाँ, तो सर वही चीज तो देख करके हम लोग सोच रहे हैं। नहीं सोच रहे हैं आप, अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उस समय दम नहीं है अपना दल में ना भाई। आप बताइए, जो हमने बात कही उसमें अगर आप समझ गए तो बताइए कि मैं कहाँ तक गलत बोल रहा हूँ, वो भी तो बताइए। तो सही है सर, बात 101% सही है, वो बात सही, लेकिन किया क्या जाए। अब हम बहुत थोड़ा इतना भी परेशान अपने आप के जताए नहीं कि हम ओम प्रकाश राजभर के साथ ही चला जाएं। कौन कैसेट दे देंगे हमें और खुद मांगते हैं दूसरे से, हैं? यही बात सही है, भीख मांगने वाला कहाँ भीख देगा। तब तो वैसे अनुप्रिया पटेलो तही तैसोन भाई मजबूत हैं उनसे, उन्हें बिना मांगे 10 ठे 5 ठे 7 ठे मिल सकेला, हैं? इनका मंगी है हाँ तब इनके मिली ना, हाँ हैं? हाँ, सोच के सही देखिए, बात। कोई पार्टी गठबंधन करने लायक नहीं है इस समय, ठीक है? क्योंकि पार्टियां हाँ सब जी, बहुत हो गई हैं चालाक, और चालाक हाँ हो गई किस लिए? क्योंकि लोग आज कुछ बात कर रहे हैं, कल कुछ बात करने लग रहे हैं, एक बात हाँ पे चलने वाले लोग नहीं हैं। वो हाँ हाँ पार्टियां भी एक बात पे नहीं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि हाँ पार्टियां ये देखती हैं कि जो जीतेगा कैंडिडेट हम उसको टिकट देंगे। हाँ, अब क्यों ना डिस्काउंट मिलत हो देते। तो चलाए नहीं, गधा महापुरुष की चुनाव लड़ाई, हम्म। मजबूरी वहां बन जाती है। तो गधा के चुनाव लड़ावे का मतलब है चला राजेश प्रजापति आपो साथ दे, हाँ बन जाइए तो भाई कुछ काम धाम हो यही बन जाइए। देखिए राजनीति में यही होता है, विधायक बनने से पहले विधायक का खूब सपोर्ट करिए, अगर नहीं बनेगा विधायक 1 रुपए का सहयोग नहीं करेगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, बनेगा तभी करेगा। तो उसके पीछे रिस्क लेकर के आप उसको चुनाव लड़वाइए, उसके पीछे दौड़िए, जीतेगा तब तो ठीक है, नहीं जीतेगा तो न आप एक को कोरी कहो ना वो है कोनो कोरी कोई, ठीक? ये तो बात अब सही है। बताइए कौन सी बात क्या कहें, हम कैसे कहें? तो यही तो सवाल सर, हम भी जानना चाहते हैं, क्या किया जाए आखिर। क्या किया जाए भाई? देखिए इस समय तो अपने समाज को लेकर के अभी इंतजार करने की जरूरत है, ठीक है? त्योहार तो न समझिए साहब, आ? त्योहार न समझिए, खूब बहुत समझिए, होशियार। देखिए मैं बार बार यही कहता हूं कि जब तक एक झंडा नहीं होगा, और ये हाँ, ये बनाएगा कौन? ये बनाएगा कौन झंडा? झंडा झंडा एक बनना बनाई। चाहिए, और नेता भी एक होना चाहिए, और वो नेता ऐसा होना चाहिए जो चुना नहीं होना चाहिए कि चुनाव उसका हुआ तब वो नेता बना, ठीक है? वो चुना हुआ हम्म नेता रहेगा तो कलह हटाया जाएगा, हम्म, ठीक? क्योंकि चुनने और बनने में अंतर होता है। जो सही बात खुद सही बात से सही बात। बनेगा तो उसको कोई नहीं हटा सकता, हम्म ठीक? माननीय मुलायम सिंह जी को कोई नहीं हटा पाया, और न हम्म अखिलेश जी को कोई हटा पाएगा, न बहन जी को हम्म कोई हटा पाएगा। ये लोग स्वेच्छा से भले छोड़ें तो किसी को दे दें तो फिर उसको नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि हम्म उनके सबके संविधान में लिखा है सर्वाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा, ठीक है? चाहे लोग हम्म, आपस में कितना भी बैठक कर लें उनको हटाने के लिए, लेकिन सर्वाधिकार उसी के पास रहेगा, हाँ, ठीक? तो कुल मिलाकर हम्म, के जो है प्रेमचंद जी नाराज होंगे तो ओम प्रकाश दूसरे प्रजापति की चेहरा लगा लेगा, लेकिन उसको प्रजापति ही चाहिए। सही है अब सही उसका बात। दिमाग नहीं काम कर रहा, नहीं तो मौर्य का भी चेहरा लगाता, विश्वकर्मा का भी लगाता, एक आखे पंडितों को लगावत, सबका पार्टी बनवा बनवा अपने आप ही जोड़ लेता है, हैं? हम्म लेकिन उसका दिमाग एक ही पे अभी रमा हुआ है, प्रेमचंद प्रजापति प्रजापति प्रजापति, हैं? नहीं, जितने लोगों का सर 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 नाम लेते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, सबको बना हाँ, देना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के, पार्टी सबका बनाए, कोई पीछे पीछे टहरावे अपन, हैं? मुख्यमंत्री सब ही बने चाहत हो। और ये जान लीजिए हाँ, अभी अभी ऐसा कुछ भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के सिवा केंद्र में क्यों बैठ जाई, और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा भाजपा के अलावा क्यों बैठ जाई, ठीक है? और एक सेकंड। 403 सीट है भैया, और 403 सीट उत्तन के 425 न हुई,
ठीक, एक के विष्णु बदे, एक हाँ। के राजेश प्रजापति बदे, नहीं सर जी, ऐसा तो समझे? नहीं होगा। उनमें से एक को बढ़ी ना जे पहले से वहां जाए दे तय कैले हो, जेकरे पास पैसा हो, ठीक, वह हाँ। पाई टिकट और वह लड़ी हाँ। चुनाव। तो अरे हमरे बस के चुनाव लड़े वाला भी ना हो, ठीक, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए, अगर टिकट मिल भी जाए बीजेपी से तब है? कितना खर्चा हो गया है? 1 लाख 2 लाख? 5 लाख बस। 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 लेकिन 50-50 करोड़ रुपया खर्च करे वाले हैं। हाँ, हैं, सही बात। चोरी से देखा के छोड़ दे, जो बैंक में ट्रांजेक्शन कह के तो उस समय पैसा खर्च कर गया था चुनाव समय में, लेकिन अंदरूनी बहुत पैसा खर्च हो जाता है, हाँ। समझ गया ना? तो ये सब हाँ। जो है सबके बस की बात नहीं है, ये समाज हमारा समझ नहीं पा रहा है। प्रेमचंद जी की अगर टिकट और मिल जाता ना तो लड़ न पाएंगे चुनाव, समझे? प्रेमचंद जी। और क्या? अरे तो मार वकील काका का बताओ ना, तो कहता अरे एक यार, एक सीटों में अच्छा ये समाज। बताइए, हम कह ठीक है आप वकील नहीं, आप और कुछ हो, हमसे उससे क्या लेना देना हम्म। है? जब आपका दिमाग इतना स्लो चलता है कि 5 साल आपने भागीदारी आंदोलन मंच में दिया ओम प्रकाश राजभर जी का साथ, बाद में आपने पार्टी बनाई और आप उनके नकेल में नाच रहे हैं, आप उनको बाबूजी कह रहे हैं? हाँ। हाँ। अपने हाँ। प्रजापतियों को बहका करके वो अपने उनके साथ अपने साथ जोड़े हुए हैं, वो जो कह रहे हैं आप उनकी बात मान रहे हैं, आपके पास सेल्फ दिमाग नहीं है, हैं? तो आपको हम मतलब अपने समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दूसरे लोग चराएं? हाँ। ऐसे ही अखिलेश जी की क्यों चराई यादव रही उनके साथ थे? हमें बतावा ना। अब नरेश उत्तम पटेल जी लगे अखिलेश जी के चरावा हैं? और अखिलेश जी हर बार मंच पे खड़ा हुआ कहा हमारे बाबूजी नरेश उत्तम पटेल जी ने हमको सिखा दिया राजनीति। जिस दिन कह दिए अखिलेश जी उस दिन खत्म खत्म राजी, सही बात। मैटर है। तो आप खुद सोचिए ना, समाज ही हमारा नहीं समझ पा रहा है इन सब चीजों को, हमारे खास करके हमारे युवा एकदम बैल ब्रांड हो चुके हैं भाई, ये सब दोस्ती के चक्कर में भी जुड़े हुए हैं और यहाँ दोस्ती नहीं चलती है, नहीं दोस्ती नहीं, यहाँ लक्ष्य चलता है। आप हमारे दोस्त नहीं हैं, आप समाज के एक व्यक्ति हैं, एक युवा हैं जो समाज के दर्द को लेकर के झेल रहे हैं, ठीक है? उस दर्द को हम कैसे दूर करें, उस दर्द को आप कैसे दूर करें, जंग बहादुर जी उस दर्द को कैसे दूर करें, हम लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं। और हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन जो है हमसे जुड़ रहा है। हमारा कोई मित्र सगा संबंधी हमारा साला ही क्यों ना जुड़ा हो हमसे, अगर वो राजनीति में 3-5 करेगा तो उसको निकाल के हम बाहर कर देंगे। पूछिए जंग बहादुर जी, गवाह हैं इसके, कितने खास करीब रिश्तेदारों को निकाल के बाहर कर दिया पार्टी से, अपने पिताजी को निकाल के बाहर कर दिया, ठीक है? तो ये सब आप समझिए, राजनीति का मतलब, नेता का मतलब वो होता है कि जो अगर उसके लक्ष्य के विपरीत में अगर उसकी पत्नी भी खड़ी होती है तो उसको भी निकाल के बाहर करो, तब आप चल पाएंगे, तब आप राजनीतिक पार्टी बना पाएंगे। यहां मित्रता का और रिश्तेदारी का कोई मोल नहीं होता है। हमारा पूरा समुदाय, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा वंश, हमारी पूरी जाति हमारा रिश्तेदार है, ठीक है? अब इसमें से कोई 3-5 अगर करेगा तो निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, जाओ। अरे कितने यादव को निकाल के फेंक दिया माननीय मुलायम सिंह जी ने, अखिलेश जी ने, क्यों? क्योंकि वो लक्ष्य के विपरीत काम कर रहे थे, चुनाव में इनसे पैसा लेकर के खा रहे थे, उनका सपोर्ट कर रहे थे। पता चलता है, रिपोर्ट जब लग जाती है तो निकाल के बाहर कर देते हैं। तो भैया लक्ष्य पे ध्यान दो ना। मिर्जापुर में ऐसा एक हादसा हुआ था, कहाँ नहीं हुआ है, किस जिले में नहीं हुआ है, कहाँ के लोग नहीं निकाले गए हैं? और माननीय मुलायम सिंह जी को, अखिलेश जी को झूठा ही प्रजापति लोग बदनाम करते हैं। अरे वो यादव के लिए किए, साले तुम लोग भी बना लो यार, अपना प्रजापतियों के लिए करो, तुमको कोई रोकता हो तो बताओ। गलत कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल सही। भाई वो राजा हैं, वो खजाने बैठे हैं,
उनके हाथ में कलम है, पूरी पावर है उनके पास, सारे ऑफिशियल वर्क उनके अंडर में है। वो जहां चाहे वहां अपने लोगों को लगा दे, नौकरी पे थोप दे किसी के ऊपर। ससुर की हिम्मत है क्यों निकाल के बाहर कह दी? नहीं। कितने हमने देखे हैं पुलिस वाले पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है यार। अब कह देखे हाँ, कागज पर एप्लीकेशन लिखा गया, हमसे न हो पाई, हस्ताक्षर करना जानते हैं भाई। ठीक है। सही है, सही है। हाँ, तो कुल मिलाकर के पढ़े लिखे लोगों की भी कोई कद्र नहीं है, ना अनपढ़ों की कोई कद्र है। जिसको सत्ता चाह ले, जिसको विधायक हम्म, चाह ले, जिसको सांसद हम्म, चाह ले, वो ससुर काबिल हो चाहे अनकाबिल हम्म, हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, कायदे से जहां बैठा दी वहां बैठल नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो समझ रहे तो हमारा बात है। प्रजापति समाज के युवाओं को समझना होगा। अगर कुछ युवा कुछ युवा बहुत से युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक हम्म, है। यही जो हम्म, राजनीतिक गलत गलत राजनीतिक पार्टियों में लगे हुए युवा लोग हैं, ये हमारे समाज हाँ, के पढ़े लिखे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, अब पूछिए कैसे? कैसे? अरे जब तान के समाज के छीट नावत हैं, खींच खींच के अपने में लियावे के प्रयास करत हैं, तो एक जगह होता ना हो समाज। और जब एक हाँ, जगह हाँ, होता सही ना है। हो तो सत्ता बनता ना। जब सत्ता बनता ना तो पढ़ लिख के ससुर कहाँ से नौकरी मिली हमारे समाज के युवन के? हम्म, हैं? हाँ, विश्वास सही नहीं बात। करेंगे। अभी सत्ता बन जाए तो 40% समाज को आप उठा के नौकरी दे दीजिए, केहू की हिम्मत ना बोले के बीच में। समझ चालीस रहे हैं कि परसेंट नहीं? कौन हाँ, हाँ, समझाए हाँ। युवाओं को, बताइए। सब युवाओं को आकर्षण थोड़ा सा देख लेते हैं। मंत्री का प्रभाव, विधायक का प्रभाव, यदि बार आप आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ विधायक जी, यदि बार व्यवस्था करो व्यवस्था करो, जैसा लगता है कि विधायक जी 2-4 करोड़ रुपया दे देंगे। हाँ, तो हमारे समाज के लोग जो है, युवा लोग जो है, एकदम ठगाई, इसी समाज का ठगाई कर रहे हैं। जिस समाज में पैदा हो उसी समाज को ठग रहे हैं। हम्म, और जितने पैसे वाले हैं वो तो बड़ी बड़ी पार्टियों को सींच रहे हैं, उनके संरक्षण में हाँ, पल सही। रहे हैं, उनको सींच रहे हैं। और जो शिक्षित वर्ग हैं वो भी अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में सत्ता पक्ष का हमेशा समर्थन करते रहे हैं। आज पिछले समय में बसपा का किए, सपा का किए, आज भाजपा का कर रहे हैं। हम्म, हैं? क्या हाँ, होगा हाँ, इस सही बात। समाज का, बताइए। समाज की सोच जब तक एक केंद्र पर नहीं होगी, अपने खुद के संविधान को छोड़ करके अपने नेता का संविधान नहीं मानेंगे, उस नेता हम्म, के पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, हाँ, तो कहां से कामयाब होंगे? सही बात है जी, हाँ? कामयाब कहाँ से? अब बताइए, हम 100% भाई, यानी 1 करोड़ भाई, हम्म, 27 राजनीतिक पार्टियों में, और करीब 700-800 से ज्यादा सामाजिक संगठनों में, और करीब हम्म, 100 ठे नेता, सपा बसपा भाजपा का मिला के प्रजापति जो बड़े बड़े चेहरे हैं, उनके हाँ, हाँ, पीछे जब बटे हुए हम्म, हैं, हम्म, तो कहां से सरकार सत्ता बनेगी? सत्ता जब भी प्रजापति बनाएगा तो प्रजापति के बल पे बनाएगा। ठीक है। हाँ, हाँ, सबसे ज्यादा हाँ, संख्या हाँ, प्रजापति की ही होगी, तभी हाँ, बनेगी सत्ता। यादव सही है। मूल मूल धन यादव है। बाकी हम्म, हम अगर जुड़े हैं तो हम तो ब्याज है ना। हाँ, हैं? हाँ, हाँ, ये हाँ, ओम प्रकाश राजभर जो गठबंधन किए तो ब्याज थे ना। हाँ, जितना दिए थे अखिलेश जी उतने में उनको लड़ना पड़ा। अब हाँ, नाराज हो के रहे चाहे जाए, वैसे भी जुड़ के करते न का रही के चल के अपन ताकत बनावे। यही मारे नाराज हो गए। हाँ, 5 साल वहां लग के क्या हम्म, करिए? अखिलेश जी का सोहरावत रही है, आदत ना हो। और बड़ा पावर के सही चक्कर है। में बीजेपी में जाइए की पारी। बीजेपी वाले फिर भाई से वापस हैं? पुनः वापस होंगे वो। कहाँ वापस होंगे? लगातार विरोध पे हैं, कहाँ वापस होंगे? आएंगे तो वो जिसका विरोध के वहां तो 21 जने, वहां 2 जने थोड़ा ना कि एक जने के मना लिए तो एक बार मना ली है। ये बीजेपी में कह पाई वहां तो 50 जने हैं। योगी गरिया है, चल रही है, अमित शाह से मिल रही हैं। अमित शाह गरिया चल रही है, मोदी जी से मिल रही हैं।
मोदी जी गरियां चल रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष से मिल रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष की गरियां चल रही हैं, उनसे मिल रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में कैसे मिली? समाजवादी पार्टी में जो भी पत्ता हिलता है अखिलेश जी के इशारे पे हिलता है। ठीक है, केहू से बतियाए वहां पार न पैदा। अखिलेश जी से गठबंधन कैले हुआ, अखिलेश जी सीट दे ले, अखिलेश जी से नाराज भल हुआ तो के रखी उनमें नरेश उत्तम पटेल समझौता करा देंगे क्यों वहां कराइबे समझौता? ऐसा वहां मैटर है ना। ठीक है, तो बीजेपी में ये सब चलता है, समाजवादी पार्टी में सब नहीं चलता है। समाजवादी पार्टी अगर देखी जाए तो एक तरह से बहुत अच्छी पार्टी है, और बीजेपी का भी अपना रूल्स रिवाज है भाई, वो अपना समझे बूझे। ठीक है, और बताइए, और कुछ पूछना कहना हो भाई बताइए। क्या कहें, हमारी बात से संतुष्ट है कि नहीं आप? संतुष्ट है सर जी, संतुष्ट है। हम सोच रहे थे कि विधानसभा में एक आध दो टिकट दे देगी अभी। नहीं भाई, वो उनके पास खुद सीमित है, वो कहाँ से देंगे आप बताइए। हम कहे हमके 5 रुपया मिले वाला था, हम जंग बहादुर विष्णु में बाढ़ के खलिया ले यार कि हम जाबे और फलाने के देवे, आप बतावा ना। मैं तो यही तो बात। अरे जैसे ओम प्रकाश राजभरे के मिला, ओम प्रकाश राजभरे के 16 सीट मिली ना, तो 16 में हर जात के देहे होते हैं, एक टिकट प्रेमचंद्र को देहे होते हैं। बोलते तार 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 कुल बिरादरी का नाम लेते हैं ना। तो कुल आने का अपने ना देन अखिलेश के ऊपर इल्जाम लगा था ना, अखिलेश के कुल जाति के देव चाहता टिकट का 16 तो ही दे के बड़ा दिल दिखाया होता है, तो तुम खुदे पूर्ति ना होत रही है। सही बात है। और हाई कोर्ट के वकील साहब जो है एको सीटियों ना मांगे न जिद्दे करें, यानी ओम प्रकाश राजभर का जिद हर जगह चलत है, इनकर जिद रखो ना ओम प्रकाश राजभर जी से हो। बस बगल में फोटो खिंचाइए बस। हाँ तो भाई उनके भाई विधायक के साथ है ना, विधायक का रुतबा रुआब कुछ दूसरा रहता है भैया ना। 2.5 लाख तनख्वाह आवत बा है, यथा कमी बा। और ज्यादातर तो वो नहीं के सजावल मंडप में बैठा था। कौन आपन बहुत मंडप सजावत था, कैठे आपन मंडप सजाए को न बैठा है। मंडपवा मतलब समझता है कि ना, मंचवा। हाँ समझ रहे। जहाँ जहाँ मंचवा लग रहा है दोनों लोग साझा करते होंगे, दोनों समाज के लोग सहयोग के रूप में साझा करते होंगे ना, तो प्रजापति का तो निश्चित है कम जाता होगा। जिसका ज्यादा जा रहा है, जिसका रुतबा ज्यादा है उसी का तो ज्यादा जाता होगा। दूसरे के टाट पट्टी बैठ के कितना हुक्म चला दे भाई आप। सही है। तो यही सब बातें हैं, समाज जब समझे इन सब चीजों को तब ना। समाज को तो दूसरा पड़ी है, अरे साला यार ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में है, अरे यार गजब यार विधायक, यार ललकार के बोलते हैं। ललकार के बोलने से राजनीति होती है कि जोड़ने से राजनीति होती है? जोड़ने से होती है। तो फिर अब बता जोड़ के क्या करें, वही में से टूट के महेंद्र राजभर दूसरा पार्टी बना लें। कितना लोग विरोध पे उतारू हो गए, हर जिले में इनके विरोध हो रहे हैं। वही जो आप दूसरों के साथ करेंगे आपके साथ भी वही होगा। प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी से भी 2 लोग टूट गए हैं, एक अश्वनी टूट गया, एक राजकुमार टूट गया, ब्रिजेश का भी पता नहीं चल रहा हिस्सेदारी पार्टी बना करके क्या कर रहे हैं। 3 लोग टूट जाएंगे, इनके में से पार्टी बनाएंगे, और उनके में से तो 2 लोग टूट गए हैं, एक वो शशि प्रताप सिंह और एक जो है ये महेंद्र राजभर, पुराने वफादार साथी रहे हैं। अब ये लोग भी तोड़ रहे हैं उनको, हैं? उधर राजकुमार कैप्टन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया शशि प्रताप सिंह ने, अपने समाज को प्लस करने के लिए प्रजापति से। रत्नप्पा जी की जयंती पर दोनों लोगों ने रत्नप्पा जी के गुण गाए, ओम प्रकाश राजभर जी ने भी और शशि प्रताप सिंह ने भी। अच्छा।
धर्मवीर गायन की ना गायन पता ना, दयाराम जी गायन की ना गायन पता ना, ब्रजेश जी गायन की ना गायन पता ना। धर- तो ये है अपने धर्मवीर समाज जी की तो बस। तस्वीर। ठीक है। हाँ सर जी। इस समय ये जान लीजिए कोई गठबंधन नहीं करेगा, और जो हाँ करेगा भी तो एक सीट नहीं देगा। लोकसभा में तो भूल जाइए। अब विधानसभा में भी लोकसभा अगर में। आपकी प्रभावशाली व्यक्ति अगर आप हैं, आपकी हाँ समाज में अगर पकड़ है, तभी आपको दिया जा सकता है। जैसे कुछ आप। विधानसभाएं हैं, अपने समाज की संख्या अच्छी है, ठीक है, हाँ वहां से किसी प्रजापति को, और प्रजा तो भैया दूसरे एरिया से जाके आप चुनाव नहीं लड़ सकते ना, उसी एरिया का व्यक्ति लड़ेगा चुनाव ना। हाँ। है? तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कर सकता है। जब आपकी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष उतनी बड़ी आकार बना ले, तो उस विधानसभा में अपने समाज का प्रत्याशी उतार सकता है, बाकी जगहों पर जिसकी संख्या ज्यादा है उस प्रत्याशी को टिकट दे सकता है। हाँ हाँ समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ और समझ रहे ये समझ कहिए कि प्रेमचंद प्रजापति जी जहाँ संख्या प्रजापतियों की नहीं बहुत अच्छी है, वहां से टिकट इनको कोई दे दे तो ये तो असंभव है ना। रहे। हार जाएंगे चुनाव। तो मतलब क्या है, कोई हारने के लिए यही तो साला 4 हमें टिकट मिला तो दिखे देख तो हम हार ही जाए, पहले पहले हार जाए बस पहले। तो तैयार कोई नहीं होगा ना। हाँ, सही है। ये सब बहुत गणित है, इसको समझ पाना अभी आम आदमी के बस के बाहर की बातें हैं। बाहर की बात है, सही बात है जी। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, देखिए विधायक और सांसद का ही महत्व है, पदाधिकारी बनना आसान है। ठीक है। पदाधिकारी का हाँ मतलब है कि गांव गांव आप उनके विचारों को पहुंचाइए, ताकि लोगों हाँ। की मानसिकता बने, और हम टिकट देंगे हम्म तो वोट मिले। ठीक। हम्म और बाकी हम्म पदाधिकारियों को कोई वैल्यू नहीं है। सरकार बन जाती है हम्म तो पदाधिकारियों को वैल्यू हो जाती है। तब हम्म विधायक भी पदाधिकारियों की सुनता है। ठीक है। हम्म और जब सरकार नहीं हम्म बनती, तब हम्म भी फुर्र, और पदाधिकारी भी पुर्र। हम्म। मायावती जी भी पुर्र हो जाती हैं, अखिलेश जी भी पुर्र हो जाते हैं। हाँ हाँ हैं? तब केहू हाँ काम है ना, जेकर जितना बड़ा भाई आकार उतना बड़ा होकर प्रतिरोधी हैं, विरोधी हैं, हाँ हाँ हाँ। प्रतिद्वंदी हैं। हमारो प्रतिद्वंदी हैं तो अखिलेशो जी के प्रतिद्वंदी हैं। शिवपाल खुद वही वो तो बगलिए। अगवा हैं खड़ा। हाँ हैं? बगलिए में। बगलिए में। अपर्णा यादव खड़ी है बगलिए में। हैं? घरवई में। घरवई घरवई में। में। और कई ठे यादव निरहुआ एक हुई गल, एक के गिरीश मंत्री यहाँ हुई हैं यादव, गिरीश यादव। हैं? हाँ ऐसे 2-4 यादव और जगह हैं। ये सब यार जाति के नाशक हैं अपने की, यार पिछड़ी जाति का दुश्मन है। ये सब की सब आदमी हैं। ये सब अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, लाभ के लिए, जही चाहे वही चच्चा कहने, जही चाहे वही बाप कहने, जही चाहे वही के गोड़ धोई के पी ले। ये सब का कोई ईमान है? आप सोचिए, सही है। ऐसा मेरे भी प्रजापति समाज में कोई है तो उसका भी कोई ईमान नहीं है। ठीक है। जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज को ठग रहा है लगातार। ठीक है। जी सर। हाँ। तो बहुत ही, अब जितनी बातें हमने आपसे की, अगर आपकी समझ में ये सब बातें आ रही तब तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो सोचिए आप क्या कर सकते हैं समझ इस में आ समाज रही को। है। अपने स्तर से हम भी जोड़ना चाहते हैं लोगों भाई को, दो वो चार लोगों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक बात बताइए हमें, जब आदमी दारू पिया है भागीदारी पार्टी का, हम्म। तो आपका दारू नहीं हम्म छुएगा। हम्म। फिर सही है। और युवा जो सर है जी जो जितने डीलिंग भागीदारी में करके। जुड़े हैं, सब भागीदारी पार्टी पी का, ओम प्रकाश राजभर के विचारों का, उनके जोशे जनून का, उनके दोनों लड़कों के जोशे जनून का दारू पिए हैं सब। हैं? हाँ लाभ हाँ। का बहुत बड़ा वो महल देख रहे हैं, हम्म। तो वो काहे आपसे जुड़ेंगे? अरे लगता है कि अगली बार विधायक वही होंगे। हाँ लगता है ना।
लगता है ऐसा क्या है पहली बार अभी विधायक के नहीं देखिए, हुई है? जो जो जन्म ले रहे हैं, ठीक है, हाँ, जन्म ले रहे हैं हम्म, का मतलब जो 16 17 18 पार कर चुके हैं उन्हीं को मैं कह रहा हूं। मैं जो पैदा हो रहा है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इन्हीं जो हाँ, जो थोड़ा सा राजनीतिक ज्ञान क्षेत्र प्राप्त कर ले रहे हैं, करी यार राजनीति में साला अगर आने पर साला देखता हूँ साला गनर चलते हैं साथ में, गाड़ियां चलती हैं साथ है। में, बस उसी का सपना पीरो करके राजनीति के मैदान में कूद जाते हैं। हम्म, हम तो कभी अपनी इच्छा बनाए ही नहीं कि मैं ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जाऊं। उनका हम्म। फोन भी आया तो हमने मना कर दिया बातें करने से। अच्छा, ओम प्रकाश जी का। और क्या, बुलाए थे अपने घर पे, गया था, मैं उनसे मिला था बीजेपी में जाने से पहले। फिर कभी अच्छा। हमारी इच्छा ही नहीं हुई क्योंकि मुझे धोखेबाज आदमी लगा। हम्म, क्यों? क्योंकि जो बात कहा हमसे उस बात पे अडिग नहीं हुआ। हम्म, तो हम क्यों उस आदमी के साथ जाएं? अब मंत्री बन गया 5 साल, हमको क्या करता? इस्तेमाल करता, यही सपा से गठबंधन करता, 16 सीट पाता, हमको एक को नहीं देता, क्या मतलब था? सही बात, है? सही बात। हम कहे हम्म, जो चीजें हमने छोड़ी है उसी को एक आदमी पकड़ करके चल रहा है, उसका भी तो हश्र वही हो रहा है। हम्म, है? हम्म, सोच के देखिए, हम्म, सही है। आगे भी यही सब हश्र होगा। हम्म, और लोगों का असर होगा जिनके साथ कोई विधायक नहीं है, उन्होंने भी पार्टी बनाई है, जैसे चुन्नी लाल जी हैं, एक राजेंद्र प्रजापति इटावा वाले हैं, एक अश्वनी जी हैं, हाँ, एक राजकुमार शशि प्रताप सिंह जी के साथ लगे हुए हैं। सब छोटी छोटी पार्टियां, ये सब क्या करेंगी? 2 4 6 चुनाव पार करेंगी हर 5 साल बाद, यानी कि 15 साल, 3 चुनाव पार करने के बाद सबकी नस नाली ढील हो जाएगी। क्या हम्म, समझे आप? वो तो ओम हम्म, प्रकाश राजभर जी मंत्री बन गए, ठीक है, हम्म, 2017 के हाँ, हाँ, चुनाव में, नहीं तो अब तक हाँ, देखते पसीना आता, इतनी बोली नहीं आती। हाँ, भैया जब पैसा आवे लगी 2 लाख रुपया महीना, पता। 3 लाख 2.5 लाख ना, और पता हम्म, नहीं कितना एक्स्ट्रा लोग पहुंचाओ तो अपन काम कराओ तो वो तो अलग विषय है, ठीक है। तो तब हाँ, आदमी के हाँ, अंदर सही। गर्व गरूर जोशे जुनून सब कुछ एकदम भरपूर मात्रा में हो जाता है, ठीक है। खाए हम्म, पिए कोनो कमी, मानसिक चिंता मुक्त एकदम रहता है आदमी। तो जौने चाहे तौने हम्म, बोले, ओके लगत हो, वो आदमी के अगर लगत हो कि हम बोलब चाहे जौने तौने खबर बनी, तो जौने चाह हाँ, रहा वही हाँ, बोल रहा है। अब बोल रहा मीडिया वाले सही। अपने टीआरपी बढ़ावे के चक्कर में अपने चैनल के हैं, हमारे चैनल का रीच हाँ, बढ़ी, हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ी है, या माइक लगा हाँ, के ओम प्रकाश राजभर जी के कुछ पूछी है। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, हाँ, यूट्यूब चैनल वाले ने प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा तैयार कर दिया, जे जौने चाहे तौने बोल के लोड करे, कौन दिक्कत हो? कोई है? दिक्कत नहीं है, सोचिए, सही है। पहले तो लोग आपन भावना लेके भी पढ़ल रहे, कैसे कहीं यार कहाँ तक फैलाई जाए, कोई वहां तक अखबार में दे, छपी है कि ना छपी है, आधा टेंशन बनल रहा है। अब यूट्यूब पे डाला तो यूट्यूब पे डलवा के हम्म, क्या लोग देखिए अब, 100 लोग, तीन ये लोग 15 लोग, 25 लोग, 90 लोग, 110 लोग, बस। हाँ, अरे यार, अभी कोई सेक्सुअल अभी वीडियो बन जाता है, अभी कोई लड़की कुछ बोल देती है, साला उसका वीडियो 1 घंटे में 1 लाख 2 2 लाख 5 5 लाख लोग देख लेते हैं। हैं? सही तो बात, हमारे सही बात, समाज में किस किस तरह के लोग हैं? हम्म, रचनात्मक दिमाग किसी का ही नहीं है। पढ़ने वाले हम्म, लड़कों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती हाँ, है। और जो हम्म, हर जगह लगे हैं, खाली जितने थे सब लगे हुए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी को बढ़ाने के लिए, अपने को बढ़ने के लिए हम्म, है। और उसको नहीं पता है कि इसमें मैं भी बर्बाद हो रहा हूँ, समाज भी बर्बाद हो रहा है, पार्टी भी जो बनी है वो भी बर्बाद हो जाएगी आने वाले समय में। दिन ब 27 दिन हम लोग पार्टियों पीछे जा में रहे से 26 पार्टियां सबको पीस डालेंगी। हैं। हाँ, क्या समझे आप? हाँ, हाँ, सही है। और जितने सामाजिक संगठन बने वो लोग तो एक दूसरे को पीस ही रहे हैं। और जितने सपा में हैं, जितने भाजपा में हैं इस समय, दोनों समाज को पीस हाँ, रहे हैं। हम्म, हैं? हम्म, धर्मवीर जी भी तो लगातार प्रजापतियों के यहाँ जा रहे हैं। हाँ, ये है। इस समय जो बिल्कुल। सरकार में है उनकी तो भाई जानबे करते हैं, उनसे और मोटे मोटे प्रजापति लोग जुड़े हैं, जिनके पास हाँ, पैसा उनका है, जो जलवा है। जो 1 आध करोड़ 2 करोड़ तुरंत ही दे सकते हैं, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ, भैया अपने साथ ये 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 500 रुपया दे वाला जुड़ा नहीं है, तो ये सब क्या करी?
भैया बहुत बड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। पार्टी बनाना, राजनीति करना बच्चों का खेल नहीं है। समाज क्या कहेगा, अरे ये कुछ करते ना है, केकरे बल पे करी हैं? हमके तोड़िया 4 दुश्मन आई हैं, तो केकरे बल पे मार करबे? तोरे घर में चट्ठे लड़का रहे चाहिए ना ताकतवर। हाँ भाई, तब न 4 दुश्मन ने दिखाई दी है बहरे। जब जान नहीं है कि इनके पास तक क्या हो जाए, जब चल के मार के गिरा देवल जाए ना, तब केकरे बल पे आप मार करबे? भैया हम किसके बल पे लड़ाई करें? लड़ाई तो लड़ेंगे जिसके बल पे वही सोया है, वही एकदम मूर्धन्य सा हुआ है, हैं? तो हम किसके बल पे लड़ाई लड़ें? हम जाएंगे लड़ाई लड़ने 27 पार्टियों के जिस मतलब एक खेरिया ऐसे चुने कुत्ता मतीन, ठीक है। इटावा मैनपुरी चले जाएंगे उधर, तो राजेंद्र जी उधर हैं, अपना एरिया बनाए हैं पेशाब कर करके, ठीक है। अच्छा, तो उधर काम करेंगे तो उनके लोग आपको कहेंगे अरे आप कैसे इधर चले आए, हाँ? इधर चले जाएंगे बलिया में, तो फौजी साहब हैं। अच्छा, वो काम नहीं करने देंगे। आजमगढ़ में चले जाएंगे तो वो भारतीय समता समाज पार्टी वाले हैं। जौनपुर में रहेंगे तो ब्रजेश जी हैं। इलाहाबाद कानपुर में चले जाएंगे तो कल लड़के से बात हुई, 3 पार्टियां वहां बनी हुई हैं। हाँ, सामाजिक संगठन वाले जान जाएंगे अरे यार जौन समाज के हम जोड़े तो ना ये जोड़ा था ना। ये घटनाएं ऐसी हुई हमारे कैडर के समय में। तो भैया ये सब कितनी समस्याओं का सामना है। ये समाज के लोग खाली अपना मुंह खोलते हैं, भग भग बोलते हैं। उम्मीद इनको है, हमको भी तो उम्मीद है तुमसे। तुम हमारी उम्मीदों खरा उतरो, देखो ना उतरू खरा तो बताओ हमको। तो ये हमारी उम्मीद पे खरा नहीं उतरेंगे, लेकिन हम इनकी उम्मीद पे खरा उतरे ऐसी ये सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसी सोच बना के रखे हैं। 500 रुपया दे के 100 रुपया दे के घर पे पड़े रहेंगे तो हम पार्टी खड़ी कर लेंगे। नहीं। 1 करोड़ रुपया आप हमको दे दीजिए, पार्टी खड़ी हो जाएगी? नहीं बोलिए, नहीं खड़ी हो पाएगी। 1 करोड़ दिए आप तो आप हमको जानते हैं कि हमने दिया है, हम ही आपको जानते हैं। तो ये लोग से पार्टी खड़ी हो जाएगी? नहीं पैसे से नहीं खड़ी हो पाएगी। नहीं, पैसे से ही खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि पैसा आप तब देंगे जब आपका मन समर्पित होगा, आपका दिमाग समर्पित होगा, जब आप जान जाएंगे कि इनका सिस्टम अच्छा है और उस पैसे से साधन सुलभ होगा लोगों के लिए ना। हाँ जी। है भाई, बहुत से विधायक लोग जो हैं वो 100 150 समर्थक पाले रहते हैं हरदम। उनके पीछे पैसा खर्च करते हैं, उनका काम करते हैं। कि अगली बार फिर चुनाव लड़ना होगा तो किसके बल पे लड़ेंगे। उसी तरह यही पैसे वाले हैं वो समर्थक पाले। समाज में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो समर्थक पाले। 1 करोड़ रुपया चुनाव का लड़ाई बदे खर्चा करा तो 1 करोड़ रुपया अपने समर्थक पे भी खर्चा कर रखा। अब तो काम होगा ना। तो यहाँ सब लोग एकदम भंगी हैं। 100 रुपया दे फोन लगा पूछे जो हमने 100 रुपया दिए थे तो उसका क्या हुआ? क्या उत्तर दें भाई? जरा सा बोल दिए तो बहुत बुरा लग जाता है। ऐसे चिटके हुए लोग हैं हमारे यहाँ। कितनों का फोन आता है ऐसा, अरे हमारे यहाँ आए थे तो लूट के लेके चले गए, तब से चेहरा दिखाने नहीं आए। मतलब तोहरा गाँव खाली भैया, हम तो कह रहे हैं भैया हमको बुलाओ, अपने यहाँ जमीन दे दो, सब लोग मिलकर वही मकान बनवा देते हैं हम अपना। वहीं रहेंगे। तो वो न करी ही, मतलब अपने घरे से आवा और जा, तेले पैसा के दे नहीं तो हरदम तो नहीं आई भाई। तो ही लोग आवा हमारी यहाँ तो तू सब पैसा बचेब नहीं बा कि जात 500 रुपया यार कुल लखनऊ जाए कोई, ओकरे बाद तब जौनपुर जाए कोई, तो वहां भी 150 लगबे करी यार। कुल 1000 ज्यादा खर्चा हो जाए, 1000 रुपया रहे ही काम कर ले घर में।
कोई इस बात की चिंता, हमें नहीं चिंता है। हाँ हाँ, हैं, हम भी तो किसी की अमानत हैं। सही बात। हैं, खाली आप लोग अपने आप को अमानत वाले समझते हैं कि हम इनके अपने बीवी बच्चों के हैं, हम अपने माई बाबू के हैं लड़के, हम अपने समाज के फला हैं। हैं, वो इस प्रजापति मैं हूं तो मैं भी तो हूँ। सही बात, हमारे पास भी तो परिवार कुछ टिप्पणी है। हाँ हाँ, हमारी इस टिप्पणी से किसी का कोई लेना देना नहीं है, सबको अपनी इस टिप्पणी से लेना देना है। अपनी से स्टेपनी की परवाह। हाँ, ये दुनिया अगर मेरी जगह पे अपने आप को खड़ा करके देखती तो समझ जाती, समझ जाते। तो ये बहुत दूसरे टाइप की है ना। हम समाजवादी पार्टी में अपना 10 साल देने के बाद उब गए, जबकि अरे यार ये लोग खड़ा नहीं हो रहे हैं, तो बताइए हम क्या करें। अभी एक व्यक्ति कह रहे हैं हम विलय करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। अब क्या कहें उनसे। बाद में उन्होंने गठबंधन भी कर लिया लोगों से। अब लेटर तो भेजे हैं, अब उसका जवाब ही नहीं आ पा रहा है अभी तक। हाँ, अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। इधर समाज नहीं जाग रहा, उधर वो चूहा वो छछूंदर और सांप का हाल मेरा हुआ है। इधर इधर जो है वो आसमान में इंद्र देवता आने नहीं दे रहे हैं, और जमीन से इधर से भेज दिया जा चुका हूं मैं। वही कर्मनाशा नदी की तरह लार चुहा के बनाऊं, बीच में फंसे हुए हैं। तो ये भैया बहुत सी समस्याएं हैं। समाज को समझाना हमको तो लगता है इस समाज को तो नहीं समझ में आएगा। खास करके जितने शिक्षित, जितने पढ़े लिखे, जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष, जितने अध्यक्ष हैं सामाजिक संगठन के, सब के सब क्या कह दें, इनके लिए शब्द कितना ही आप बुरा कह दो तो सब एक सुर में आपको बुरा कहना शुरू कर देंगे, आप बुरे हो जाओगे। हाँ हाँ, ये बात सही है। समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन समाज को तो ये सोचना चाहिए अगर हम सबका साथ छोड़ करके एक का पकड़ लें। हम तो ये भी कहते हैं भैया अगर हम पसंद नहीं तो हमारा साथ छोड़ दो, हमारी बात को सुनो, उससे सीखो, जाओ दूसरों को सिखा करके उसके साथ जुड़ जाओ। हमारा साथ छोड़ दो, या फिर सबका साथ छोड़ के हमारा साथ पकड़ लो। हैं, यहाँ तक कितना मिला, ऐसा दारू पी के नशे में मस्त हैं कि वहां से हटबे न करी है भाई। उनके वह हवली ठीक लगत था, वहीं पी है दारू। समझ रहे हैं कि नहीं। अरे हम देख रहे हैं सर जी, चुनाव में कीर्ति के साथ में कुछ घूमे टहले हैं ना। हाँ, यूनियन बना था प्रजापति का, हम फुल टाइमर प्रचारक थे। तो हमने तमाम प्रजापतियों के यहाँ जाके देखा, उनके मन में जो भाजपा का अमृत बैठा हुआ है गले में, हम अपने अमृत को जो है गले के अंदर पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। अरे नहीं पहुंचेगा भाई, कह तो रहे हैं। हाँ, क्योंकि सबको कुछ न कुछ पाना है ना। अब पावत क्यों कुछ ना हो, कहाँ पा रहे हैं। जैसे एक करहा है, जब वो गन्ना लोग रस निकालते हैं तो उसको गुड़ पकाते हैं, ठीक है। तो किसान उसमें से गुड़ निकाल लेता है, उसको धो धा करके भाई कुछ न कुछ तो लगे छोड़ देता है। बाद जब किसान चला जाता है घर अपना गुड़ लेकर के, तो कई कुत्ते आ जाते हैं चाटने करहा को। तो उस करहा को बड़ी देर तक चाटते हैं, तो कुछ कमजोर भी कुत्ते रहते हैं जिसको कुछ कई कुत्ते चाटने नहीं देते। तो वो बेचारा खड़ा हो जाता है पीछे। तू इंतजार करता है, चलो भैया ये लोग चाट लेंगे, जब ये लोग पीछे से निकालेंगे चलो वही चाट करके हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हमारे समाज के भैया कुल युवा भय बाटे, समझे। अरे सर जी बहुत दुर्दैव स्थिति है समाज की। तब उस समय सुने नहीं, अब 1.5 लाख का आरसी आया है बिजली बिल का, अब बिजली बिल का 1.5 लाख का आरसी आया है। तब अब कह रहे हैं कि तनी फोनवा करो जय साहब को। और उस समय तो भाजपा वाले गा रहे कुछ थे। पौवा की लड़ाई है, ठीक है। पौवा आपका बैठा है, पौवा आपका सेठ है, पौवा आपके साथे है, ठीक है। तो आपका काम एकदम होगा। अब बताइए तुमके खाली 2 लोग कह दे मारे बदे न, तब तो आप दिमाग दौड़े लगी कैसे यार कहीं हमें बचाए ले। समझे थे कि नहीं।
हाँ हाँ। केहू तोरे नजर में आई ना की है बचाए ली है हमें, क्योंकि कहीं आपका पौआ नहीं है। नहीं है। हाँ, ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है। हाँ हाँ। बस ओम प्रकाश राजभर जी की यहाँ यह है कि उन्हें विधायक मंत्री रह चुके हैं, तो भाई वो फोन कर देते हैं तो उन लोगों का थोड़ा सा काम हो जाता है, तो बस अरे हम लोग का काम हो जाता है बस। और थोड़े दिन जो है भगत सिंह की तरह, चंद्रशेखर आजाद की तरह, राम प्रसाद बिस्मिल की तरह थोड़ी लड़ाई लड़ करके यार सत्ता प्राप्त कर लो, तुम्हारे यहाँ ऐसे 1000 लोग पैदा हो जाएंगे जो एक फोन करेंगे थाना हिल जाएगा है। लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, क्या समझे आप? अरे क्या बताया जाए। और बताइए, कुछ पूछना उछना है कि रखा जाए? सब तो कह रहे हैं सर रखा जाए। क्यों जंग बहादुर जी? समय हो गया है। मतलब सुने सारी बातों को ना आपने भी? हाँ। तो मैं कहीं से कुछ गलत समझाया इनको? नहीं, सही है। कहीं दिमाग में हमारा समाज भ्रम बहुत अधिक पाला हुआ है ना। विष्णु जी अपनी आप एक हाफ फोटो भेज दीजिएगा, इस ऑडियो को यूट्यूब पे लोड करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, डाल। ठीक है, प्रणाम।